अस्सलामुअलैकुम। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो भाई आज मैं मौजूद हूँ अपने एक्सपेरिमेंट ब्रॉयलर वाले सेटअप पर, और मौसम आप देख सकते हैं पूरे बादल ही बादल हैं हर जगह, क्योंकि बारिश चल रही है कराची में। आज के दिन बारिश वैसे भी एक्सपेक्टेड थी, लेकिन हो ही गई आखिरकार, और हो रही है, लगातार हो रही है, और यही है कि रात तक होगी। तो आपको आज की वीडियो में मुझे कुछ वेट वगैरह नहीं चेक करवाना था, ना मुझे कोई इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन शेयर करनी थी। हाँ, कुछ बातें हैं जो मैं बताता हूँ आपको, और थोड़ी बहुत ऐसी बातें वगैरह करनी थी। तो ये है एक्सपेरिमेंट ब्रॉयलर। भी मैं आपको पहले दिखा देता हूँ कि कहाँ तक पहुँचे हैं वो। थोड़ा बहुत मैं आपको दिखा देता हूँ एक्सपेरिमेंट ब्रॉयलर का। तो ये देख सकते हैं भाई आप, ये रहे सारे एक्सपेरिमेंट ब्रॉयलर, और अल्लाह का शुक्र है 6 के 6 सारे ठीक है। और दूसरी बात ये है कि एक नज़र मैं आपको थोड़े असील भी दिखा देता हूँ, थोड़े से बटेर भी दिखा देता हूँ। और ये देखें, अच्छा जी। तो अब आपको ये सब तो मैंने ऐसे ही दिखा दिया, लेकिन असल में बात सारी ये थी कि मैं आपको ये बोलने वाला था। तो देखें भाई, बारिश हो रही थी, तो बारिश में मैंने आपको बताना था कि मैंने अपने बारिश में बर्ड्स कैसे बचाए हैं। तो देखें भाई, मैंने ओपन शेड में रखा हुआ है ये, ठीक है। ये जो 2 केजीज है ना, तो ये ऊपर फिर भी छज्जा है, तो ये छज्जे से कवर हो जाता है। फिर भी 19-20 जो है ना, ये छज्जे से छज्जा कवर कर देता है। आगे आगे की साइड ही छज्जा कवर नहीं करता। तो मैंने क्या किया, ये ऐसा समझ लें कोई शीट टाइप की लगा दी। खैर ये तो मेरे पास फोम के पड़े हुए थे, तो ये मैंने लगा दिया। आपके पास ऐसी कोई भी शीट हो प्लास्टिक की तो आप भी डाल सकते हैं। 1% भी अगर मैं ये उठाऊंगा ना, तो इसके पीछे कोई मेरा वो कपड़ा गीला नहीं हुआ होगा, ठीक है। ये साइड से भी देख लें सूखा हुआ है, क्योंकि थोड़ा बहुत छज्जा भी बचा रहा है, और आगे से ये पूरा इसने कवर किया हुआ है प्लास्टिक ने। तो अल्लाह का शुक्र है, ना अंदर पानी जाएगा, ना इनका कपड़ा गीला होगा, और ना ही बर्ड गीला होगा। और दूसरी जगह का मैं आपको दिखा देता हूँ मैंने क्या करा है। ये देखें आप, मैं आपको थोड़ा सा पीछे से होके दिखाता हूँ। तो ये वाली जो साइड थी ना पूरी, ये मैंने कवर कर दी है इससे। मैंने ये पहले से पूरा सेटअप बनाया हुआ था इसका, ठीक है। वहाँ पे मैंने इसके कुंडे जो है, वो जो क्वेश्चन मार्क शेप के कुंडे आते हैं ना, तो वो उनकी मैंने जुगाड़े वहाँ पे बनाई हुई है सारी, ठीक है। बस पेनाफ्लेक्स ला के मैंने कुंडों में अटकाएं, और इस साइड से रस्सी से बांधनी, क्योंकि ये थोड़ा थोड़ा सा दूर हो रहा था। तो मुझे पता था बारिश का, तो मैंने बोला एहतियात बेहतर है। तो इस साइड डायरेक्ट पड़ती है बारिश ऐसे पिंजरे पे सीधी। तो ये मैंने कल रात को बांधा है। मैं आपको ये दिखा रहा था कि ये मैंने बचत अपनी कैसे करी है। तो आप लोग भी देखें, अगर आपने ओपन शेड पे रखे हुए ना, और आपके पास ये सेटअप बनाने का पूरा पैसा नहीं है, मतलब शेड बनाने का, लोहे का शेड बनाने का आपके पास पैसे नहीं है, तो आप आसान सा हल ये करें कि जितने आपने केज पे जगह रखे हुए, देखें मैंने मेरे केज इस जगह पे हो, इतने यहाँ तक जगह पे मैंने इससे आगे तक लगाया, ताकि बारिश टेढ़ी भी पड़े ना, तब भी ये पिंजरा बचे, ठीक है। तो आप लोगों को भी मैं यही रेकमेंड करूँगा, अगर आपके पास ओपन शेड में पड़ा हुआ है सब, और कोई आपका अगर लोहे का शेड बेड नहीं बना हुआ, तो आप लोग भी यही करें, ठीक है। ये इससे आसानी बहुत हो जाती है। अब देखें, मैं इसको जैसी धूप का टाइम आएगा ना, मुझे लगेगा कि धूप हो रही है, मैं वहाँ से खोल दूंगा उसे कुंडे, ठीक है। वहाँ से खोल के मैं लपेट दूंगा, और जब मुझे वापसी पता लगेगा कि बारिश वगैरह, तो वापसी कुछ नहीं करना, कुंडे में अटकाना है, आसानी है, आपकी बचत हो जाएगी, परिंदा भी बच जाएगा, ठीक है। इससे आपका परिंदा भी बच जाएगा, और ये कपड़े वगैरह भी गीले नहीं होंगे, तो इससे अच्छी खासी बचत हो जाएगी। दूसरा मैं ये दिखा रहा था कि ये वाले जो केजीज हैं, इसमें लोगों ने बहुत पूछा था क्या कितने का बना है, क्या वो, और तो ये मैं दिखा दूँ, इस पर हमने ये छज्जा भी बाहर निकाला हुआ है, ताकि जो बारिश हो ना, तो इस पर डायरेक्ट ना पड़े, ठीक है। तो अभी मैं आपको अंदर से दिखाता हूँ कि अंदर बर्ड गीले वगैरह हुए कि नहीं हुए। ये मैंने एज अ सेफ्टी, और सेफ्टी के लिए मैंने सामने से बोरियाँ डाल दी हैं, कि बारिश ऐसे भी पड़े ना सीधी, तब भी बोरी पे आए, इस पर नहीं जाए केज में। देखें ये दीवार भी देखें सूखी है पूरी, ठीक है। इससे पता लग रहा है कि ये इस छज्जे ने कवर किया हुआ है। तो दीवार जब गीली नहीं है, तो अंदर तो नामो निशान नहीं होगा गीला होने का। ये देख सकते हैं आप, सब सूखा हुआ हुआ अंदर, पूरी जगह सूखी है ये। ऐसी मैं आपको दूसरे केज का भी दिखाता हूँ। ये तो पूरा ही सूखा है बटेरों का केज। तो यही चीज़ मैं आपको बता रहा था। देखें, जब भी आप काम करें ना, तो ऐसा करें कि आपके लिए बाद में भी आसानी हो, हर चीज़ का देखते हुए करें कि आपको बारिश से कैसे बचाना है, धूप से कैसे बचाना है, धूप कैसे देनी है। काम शुरू करने से पहले ये सारी चीज़ें देखें। ऐसा नहीं कि आप बर्ड ला के रख दें, उसके बाद 1 महीने बाद उस जगह पे ऐसी तपती हुई धूप आ रही हो कि बर्ड वहाँ पे रहना ही बर्ड के लिए अजाब हो जाए, या बारिश ऐसी तेज़ बारिश आ रही है वहाँ पे कि बर्ड बारिश में भीग के ख़राब हो रहा है। मेरी ये जगह पे धूप बिल्कुल सही पड़ती है इनको, ठीक है। बहुत अच्छी धूप आती है यहाँ पे डफ के लिए, डफ के हिसाब से बहुत अच्छी धूप है यहाँ पे। तो इसलिए मैंने ये जगह इनके लिए चूज़ करी थी। जावा के लिए वो जगह सही है, तो जावा के लिए वो जगह मैंने रखी है। वहाँ पे जावा को इतनी धूप नहीं चाहिए, ठीक है। डफ को ज़्यादा धूप चाहिए होती, तो डफ के लिए मैंने ये जगह रखी हुई है। अभी भी थोड़ी थोड़ी धूप निकल रही है, आपको दिख रहा होगा, मैं दिखाता हूँ। फिर भी इतनी नहीं है,
बिल्कुल हल्का सा एक पैच पड़ रहा है धूप का, ये देखें दीवार पे शेड आ रहा होगा। तो अब जैसी बारिश वगैरह ख़त्म होगी तो मैं ये वहाँ से खोल दूँगा, ठीक है, और ये निकाल के रख दूँगा। और उसके बाद अब पता नहीं कब बारिश हो, वैसी कराची में बारिशें बहुत कम होती हैं, साल साल में पता नहीं कितनी 5-6 दफ़ा होती हैं, इससे ज़्यादा नहीं होती होंगी। तो जब जब बारिश होती है तो उससे पहले पता ही लग जाता है आवाम को, तो मैं उससे पहले ही लगा दूँगा। पूरा साल लगा के रखने का फ़ायदा नहीं है, धूप रोकेगा ये, ठीक है। बाकी अगर ये सिर्फ जुगाड़ उनके लिए जिनके पास पैसा ना हो, बाकी जो शेड वगैरह प्रॉपर बना सकते हैं वो तो फिर बिस्मिल्लाह करें बनाएं। देखें धूप भी आने लग गई है, मैं आपको दिखाता हूँ, ये देख सकते हैं आप, धूप भी आने लग गई है, लेकिन बारिश भी हो रही है, अभी भी बारिश चल रही है, हल्की 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 चल ही रही है। और ये थोड़े दिन पहले हवाएं वगैरह चली हैं तो इससे ये पूरा जो है ना, ये फ्रेम का जो इस पर शीट लगी हुई होती है नेट हरी वाली, वो पूरी ख़राब हो गई है। तो ये भी अभी चेंज होगी, ठीक है, ये निकलेगी पूरी, ये चेंज होगी। और दूसरा ये है कि मैं आपको थोड़ा बहुत बता देता हूँ एक्सपेरिमेंट ब्रॉयलर को तकरीबन 45 दिन हो गए होंगे मेरे पास, 45-46 दिन हो गए होंगे, ठीक है। और ये होंगे अभी तकरीबन, अभी जो इनकी एवरेज वेट होगी वो 1500-1600 ग्राम आराम से होगी, ठीक है। बाकी ये है कि मैं आपको ये दिखा रहा था कि एक चीज़ ये भी बता देता कि मेरे पास देखें 3 है मिस्री मुर्गियाँ, एक इस केज में, एक इस केज में और एक ऊपर है, ठीक है, 3 मिस्री मुर्गियाँ टोटल। तो मेरे पास ये अंडे की जो वो देती है ना प्रोडक्शन, तो वो एक दिन में 2 अंडे देती हैं, ठीक है, कोई ना कोई एक मुर्गी स्किप मारती है। तो ऐसे करके देखें मेरे पास एक दिन 3 अंडे आते हैं, एक दिन 2 आते हैं, ठीक है, कभी 3 आते हैं कभी 2 आते हैं। ऐसे करके देखें अगर मैं 2 दिन के 5 अंडे भी लगाऊँ ना, ठीक है, तो महीने के मेरे आराम से जो है ना 6 से 7 दर्जन अंडे आराम से बन जाते हैं। तो इतना हो जाता है कि ये अपनी जो कॉस्ट होती है ना फीड की वो निकाल देती हैं। तो हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ती बाहर से एग वगैरह बाय करने की। हमारे हर काम में, खाने पीने में, बेकिंग वगैरह में यही एग इस्तेमाल होते हैं, हम बाहर से लाते भी नहीं हैं। तो ये हेल्दी वगैरह भी ज़्यादा होते हैं भाई इनके एग्स। आपने घर में एक चीज़ पाली हुई है, उसको आपको ज़्यादा अच्छे से पता है कि भाई हम क्या खिला रहे हैं क्या नहीं खिला रहे। तो ये है कि भाई आप भी अगर रखना चाहते हैं तो रख लें, आपके पास जगह है तो 2 से 3 मुर्गियाँ रख लें आपकी। वो वैसे भी महीने में आप 3-4 दर्जन तो हर घर में अंडे आते ही होंगे। तो आप इतनी रखें कि आप इतनी फ़ीड खिला रहा हूँ मैं इनको कि ये अपनी फ़ीड कंजप्शन से ज़्यादा मुझे जो है ना एग की प्रोडक्शन दे रही है। अगर मैं फ़ीड बेचने भी लगूँ ना तो अंडे बेचने के बाद भी, इनके पैसे निकलने के बाद भी मेरे पास अच्छे खासे अंडे बचेंगे। तो मैं ये बता रहा हूँ आपको कि अगर कोई बंदा रखना चाहता है तो रख ले। इसमें इतनी ज़्यादा कोई वो नहीं लगती, क्या बोलते हैं, पैसे वगैरह इतने खर्च नहीं होते इनमें। आप 2-3 पेयर लेके डाल लें, पेयर नहीं, आप एक ही मुर्गा रखें उसके साथ 2-3 मुर्गियाँ डाल लें तो आपका अच्छा खासा चल जाएगा। मैं तो दोनों टाइम देखें फीड डालता हूँ। आप घर की कोई चीज़ चला सकते हैं, शाम में कोई चावल डाल दिया आपने, रोटी डाल दी, तो उससे फिर एक टाइम का आपका खाना भी बच जाएगा। या आपके पास ओपन एरिया मिट्टी वगैरह है तो उनको मिट्टी में छोड़ दें, अपना खाना खुद भी ढूंढ लेते हैं। पहले मैं असल में इनको बाहर छोड़ा करता था, अब हालात ऐसे नहीं है कि इनको बाहर छोड़ा जाए, तो अब फिर मैं इनको ऊपर ही छोड़ता हूँ छत पे, और फिर दोनों टाइम फीड ही चलाता हूँ मैं इनको। और मैं आपको थोड़ी सी केजेस की हालत वगैरह भी दिखाता हूँ। इसकी तो खैर फ़ायदा नहीं है दिखाने का, ये तो वैसी शेड के अंदर है। उनकी मैं थोड़ी बहुत आपको दिखा देता हूँ कि अंदर से वो गीले वगैरह हुए हैं कि नहीं। नीचे से हुए हैं, क्योंकि नीचे से कपड़ा गीला इसलिए हुआ है क्योंकि ज़मीन गीली हो रही है ना, असल में बात सारी है। बाकी मैं साइड से आपको दिखाता हूँ कि बर्ड जो है बिल्कुल, ये देख रहे हैं आप, केज बिल्कुल सूखा हुआ होगा, बिल्कुल सूखा हुआ होगा केज। दोनों केजेस की यही कंडीशन है, ठीक है, दोनों केजेस की यही कंडीशन है। तो आप अगर बचाना चाहते हैं तो ये अच्छी जुगाड़ है बचाने के लिए। अगर आपका बिल्कुल ओपन में रखा हुआ है, इससे होता ही है कि इससे डायरेक्ट बर्ड पे भी नहीं पड़ती, ठीक है। और अगर आपने इसके नीचे कोई कपड़ा वगैरह डाला हुआ है तो वो भी ख़राब नहीं होता। और ये एक चीज़ आपको नहीं दिखी होगी कि आपको वहाँ पे शेड नहीं दिख रहा होगा, ग्रीन वाला जो नेट से हमने पूरा बनाया हुआ था ना सेटअप टाइप का, तो वही मैं आपको दिखाता हूँ कि वो मैंने क्यों निकाला है और कैसे निकाला है। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि ये मैंने यहाँ पे बांधा कैसे था। तो ये देख रहे हैं आप, इसी वाले कुंडों की मैं बात कर रहा हूँ, वो भी वहाँ पे भी यही लगे हुए। और ये इनकी मजबूती देखें आप, उस वाले पे भी मैंने ऐसे ही बांधे हैं और यहाँ पे भी ऐसे ही बंधा हुआ था। असल में अब मैंने निकाला इसलिए है क्योंकि मुझे ज़रूरत नहीं थी यहाँ पे, ठीक है। और दूसरा ये कि हवाएं बहुत तेज़ चल रही थी, तो उससे ये हो रहा था कि वो फट रहा था, ख़राब हो रही थी चीज़। अब एक चीज़ असल में किसी काम की नहीं लगी हुई और ख़राब हो रही हो तो उसको बंदा बेहतर है कि निकाल के रख के सेव कर ले अपने पास, इंशाल्लाह किसी और टाइम वो हमारे काम में आ जाएगी। तो ख़राब होने से बेहतर थी, मैंने निकाल ली। और एक और भाई का ये भी कमेंट था कि उन्होंने मुझे ये बोला था कि कमेंट में कि भाई कुछ भी हो जाए, वीडियो कितनी भी लंबी हो जाए, आपने हर चीज़ की डिटेल देनी है वीडियो में। वो जो 500 ब्रॉयलर उनकी बात कर रहा हूँ, हर चीज़ की वीडियो में डिटेल देनी है। आप बेशक वीडियो कितनी भी लंबी करते हैं, तो भाई हम यही कोशिश करते हैं कि हम वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा जो डिटेल हमारे दिमाग में आ रही होती हैं, जो हमने इम्प्लीमेंट की होती हैं, वो हर चीज़ आपको बता दें। और आज की जो वीडियो के पार्ट 2 आएगा ना, डे 12 का पार्ट 2 जो आएगा, उसके अंदर
हम पूरी जो है ना हमारी अभी 10 से 12 दिन जितना खर्चा हुआ है और टोटल बैग कितने खाली हैं और कितना टोटल खर्चा, जो असल चीज़ है सारा खर्चा बताने का, खर्चा कितना खर्चा अभी तक हो चुका है उन पर, ठीक है, वो बता देंगे हम आपको। और कितनी दवाइयाँ वगैरह चल गई हैं तो वो सारी चीज़ें भी हम आपको आज बता देंगे पार्ट 2 में। और दूसरा एक भाई का ये कमेंट था, और एक और भाई का ये भी कमेंट था कि उन्होंने बोला था कि मैंने 100 चूज़े लिए हैं और माशाल्लाह से 100 के 100 अभी तक बिल्कुल ओके हैं, उनमें मोर्टेलिटी वगैरह नहीं है। तो भाई अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। फिर आपके पास भी अल्लाह का, आप अल्लाह का शुक्र कीजिए। और देखें असल में सीन ये होता है कि आपके पास जितने कम चूज़े हो ना, आपको उनको संभालना उतना आसान होता है, ठीक है। मैं ऐसी एग्जाम्पल दे रहा हूँ, बाकी आप बहुत अच्छा मेंटेन कर रहे हैं, बहुत अच्छा। बाकी मैं एक ऐसी एग्जांपल दे रहा हूँ कि जैसे देखें अगर आपने 50 चूज़ा डाला अपने पास तो आप उसको ज़्यादा देख सकते हैं बनिस्बत उसके कि आपने 400 चूज़ा डालो, 500 डालो, 1000 डालो। जितना ज़्यादा चूज़ा होता है ना फिर उसको संभालना भी उतना मुश्किल होता है। वैसे आपने 100 में भी बहुत अच्छा मेंटेन करा, तो माशाल्लाह भाई माशाल्लाह। और इंशाल्लाह मैं आपको ये वाले जो ब्रॉयलर हैं इनकी भी अपडेट वापसी दूंगा कि ये क्या वेट वगैरह पर हैं। 1-2 दिन में इंशाल्लाह मैं आपको इनकी अपडेट दूंगा वापस, क्योंकि अभी थोड़े दिन हो गए मैंने इनकी अपडेट वापसी नहीं दिया। तो इन वालों की भी मैं आपको बता दूंगा, अभी मैं नहीं दे सकता क्योंकि बारिश वगैरह हो रही है और ये जगह भी गीली वगैरह है, तो गीली हो जाएगी, ठंड वगैरह लग जाएगा, नज़ला ज़ुकाम में आ जाएंगे। तो अभी मैं नहीं निकालना चाह रहा हूँ इनको, हवा भी चल रही है बाहर। तो बाकी इनको बल्ब वगैरह की ज़रूरत तो है नहीं, मैंने ऐसी छोटा नाइट बल्ब टाइप का लगाया हुआ है ताकि ये खाना पीना अपना करते हैं। तो बस यही थी आज की वीडियो, जो थोड़े बहुत अच्छे मोटे कमेंट थे वो मैंने पढ़ दिए हैं। बाकी भी इंशाल्लाह जो जो कमेंट होंगे वो साथ ही साथ पढ़ते रहेंगे अगली किसी वीडियो में। मैंने इस वीडियो में इतनी लंबी नहीं करी क्योंकि इस वीडियो में इतनी इन्फॉर्मेशन वाली बात थी नहीं, बस मुझे थोड़ा सा दिखाना था कि आप कोई ऐसी जुगाड़ कर सकते हैं, आसान सस्ती जुगाड़, इतनी महंगी जुगाड़ नहीं, और इससे आपका अच्छे खासी बचत हो सकती है। आप 1000, 1500, 2-3 हज़ार रुपये की चीज़ लगा लें और आपने नीचे 1 लाख 1.5 लाख का बर्ड लगाया हुआ है, तो बेहतर है कि आप कोई ऊपर चीज़ लगा लें बनिस्बत उसके कि आप कपड़े बिछा दें। कपड़े तो मैंने हवा से बचाने के लिए लगाए हुए हैं, रात में हवा वगैरह चलती है और ठंड होती है, लेकिन ये जो असल जो बारिश के लिए काम किया ना मैंने वो ये किया है। तो आप लोग भी कर सकते हैं भाई, जुगाड़ वगैरह जहन में बनाते रहा करें अपने लिए और इम्प्लीमेंट करते रहा करें। बाकी यही थी आज की वीडियो पसंद आए हो तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दुआओं में याद रखिएगा। जब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।